हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। हम अपने इस चैनल पर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए। अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, अभी तो जनवरी का फर्स्ट वीक ही निकला है, तो अभी हम जनवरी से स्टार्ट कर देंगे हमारी प्रिपरेशन। मतलब एक दिन बाद से हम एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा ईयरली फिर मंथली प्लान क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें कि जनवरी से लेके अक्टूबर तक तो हमें इसमें अपने एनसीईआरटीज़ प्लस स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर लेनी है। तो हमारी स्ट्रेटजी कुछ अलग होगी। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सारी एनसीईआरटी पढ़ लिए उसके बाद फिर स्टैंडर्ड बुक उठा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ऐसा नहीं करेंगे। हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें अगर पहले पॉलिटी उठाना है तो हम सबसे पहले पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे। एक बार सबसे पहले हम सारा सिलेबस जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे कि पूरा सिलेबस प्री का और मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो पहले हमने सिलेबस देखा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर हम पॉलिटी उठा रहे हैं सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम सिर्फ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है, मेंस और प्री दोनों के, उसके एनालिसिस करेंगे अच्छे से। हम इस चैनल पर सारा कुछ करेंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट। मतलब एनसीईआरटी जस्ट गो थ्रू, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 6th पढ़ेंगे फिर 7th फिर 8th, नहीं, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चीज़ें हो जाती है। तो हम करेंगे टॉपिक वाइज स्टडी, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो आप कर सकते हैं, मतलब पहले 6th उठाए 7th, ऐसा आप अपनी मतलब जनरल तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि एक टॉपिक हमने ले लिया डेमोक्रेसी, ठीक है। अब पहले हम 6th में उसके 2 चैप्टर मिलते हैं, 8th में 3 मिलते हैं, 9th में 1 मिलता है और 10th में भी 3 चैप्टर उसके मिल जाते हैं, ठीक है। 11th 12th में उससे कोई टॉपिक नहीं मिलते हैं, कोई चैप्टर नहीं है। तो ये सारा कुछ हम एक ही वीडियो में सारा हम कंप्लीट करेंगे। मतलब जैसे डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो 6th 7th 8th से लेके सारा हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, एक ही टॉपिक। हाँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के अपने मंथ डिवाइड कर लिए हैं कि जैसे पॉलिटी है हमें एनसीईआरटी जनवरी में कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। लगभग हम 11 जनवरी से हम अपनी एनसीईआरटी शुरू कर देंगे। अभी हमारे पास 2-3 दिन है, तो इन 2-3 दिन में हम अपने एनालिसिस कर लेंगे। पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, ये हमारे 2-3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अब बचे जितने दिन हैं जनवरी के, उसमें हमें पॉलिटी की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। फरवरी और मार्च में हम लक्ष्मीकांत उठा लेंगे। मतलब फरवरी और मार्च में हमारी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखो लोग क्या करते हैं कि पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड बुक उठाते हैं। वैसे ये भी तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन हमने सोचा कि जब हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट उसकी स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से हमें बेनिफिट होगा। मतलब और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा कि पहले बेसिक्स किया उसके बाद स्टैंडर्ड करेंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक तो उतनी ज़्यादा बेनिफिट मतलब नहीं देती है, लेकिन एनसीईआरटी ही उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाती है ज्योग्राफी के लिए। तो हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अप्रैल और जून 2 मंथ्स हमने दे दिए ज्योग्राफी को। फिर हम करेंगे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन भी नहीं लगेगा, उससे कम दिनों में इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद हम उठाएंगे स्टैंडर्ड बुक, लेकिन स्टैंडर्ड बुक हम अभी नहीं करेंगे इकोनॉमिक्स की, वो हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक एक आती है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, संजीव वर्मा की। तो वो सबसे बेस्ट होती है, उसमें लिमिटेड टॉपिक रहते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। और लेकिन वो हमें चाहिए लेटेस्ट, तो उसे हम करेंगे 2025 में, ठीक है। उसमें जब हम रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन के लिए हमने 2 मंथ हर ईयर छोड़े। मतलब 2024 में भी हमने 2 मंथ्स दिए हैं अच्छे से रिवीजन के लिए, 2025 में भी हमने 2 मंथ्स सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह इन सब के लिए दिया है, ठीक है। तो हम उस टाइम करेंगे अपनी ये इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है हिस्ट्री के लिए जुलाई और अगस्त, इसके एनसीईआरटी थोड़ी बल्कि है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जुलाई और अगस्त में हम वो कर लेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी। फिर स्पेक्ट्रम के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री और RS शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री अक्टूबर में। सितंबर में हम स्पेक्ट्रम कर लेंगे और अक्टूबर में RS शर्मा, ठीक है।
फिर और हाँ, जनवरी से हम स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर का एनालिसिस वीडियो। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का होगा, तो ये डेली हमें एक बार मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए ना कि कैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्या आना चाहिए। तो ये हम एनालिसिस वीडियो करेंगे, मतलब डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लिया करेंगे कि करंट अफेयर्स ऐसे किए जाते हैं। और हम सी सेट करेंगे वीकेंड्स पे। लोग क्या करते हैं कि सी सेट को एकदम एंड में करते हैं, लेकिन एंड में टाइम नहीं होता है हमारे पास, इतना सारा कुछ हमें पढ़ना है, रिवीजन करना है, सब कुछ करना है, तो सी सेट हमारा एंड में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अभी सी सेट करेंगे और मंथ में एक बार हम सी सेट सॉल्व करते रहेंगे। मतलब एक पेपर दे दिया, एक टेस्ट दे दिया उसका, तो सी सेट हमारा अभी स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है। फिर नवंबर दिसंबर पूरा डेडिकेटेड है हमारा ऑप्शनल के लिए, और जितना कुछ हमने पूरा साल भर पढ़ा है उसके लिए रिवीजन और टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें रिवाइज करते रहना है और टेस्ट देने हैं। टेस्ट भी यही मिलेंगे, हम हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ करेंगे। सिर्फ ऑप्शनल के हमारे पास टीचर्स नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए ऑप्शनल तो शायद ना ही अब आपकी पसंद का ऑप्शनल ना मिल पाए। आपको जो टीचर पसंद हो आप उससे करिए, जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और फिर रिवीजन और टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ओके। फिर हमारा आता है 2025। हमने दिसंबर तक के इतना सब कर लिया है। हमारी लगभग 50 से ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। अब 2025 जनवरी, यहाँ पे हमें इन डेप्थ स्टडी करना है। मतलब न्यूज़पेपर की स्टडी बहुत अच्छे से करना है, रीड करना है और डेप्थ में करना है, ठीक है। फिर जनवरी में हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर। रिवीजन हमारा चलता रहेगा, आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। ये देखो, आप क्या करना, मतलब मैं करती हूँ कि इसके बाद एक वीडियो डाल दूँगी कि रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। एक डेली का रिवीजन तो हम टेबल पे रख सकते हैं। 3 बॉक्स बनाने हैं, एक वीकली रिवीजन के लिए, एक मंथली और एक ईयरली में तो हमें टेस्ट देना है। एक बार जस्ट गो थ्रू, मतलब बढ़ते जाएगा वो। मैं आपको एक अलग से वीडियो आ जाएगा, उसमें हम रिवीजन की स्ट्रेटजी कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, हम आ गए जनवरी पे। हमने जनवरी में आर्ट एंड कल्चर कर लिया 2025 में। फरवरी में हम इन्वायरमेंट करेंगे, शंकर IAS से करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो NCERT होती है 11th की, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। शंकर IAS इन्वायरमेंट के लिए वो भी इनफ है। साइंस एंड टेक के लिए हम जब रीड करेंगे ना न्यूज़पेपर, तो साइंस एंड टेक तो देखिए थोड़ा सा होता है हमारा 10 दिन का काम है, कि 10 दिन का भी नहीं है, 1 हफ्ते का काम है कि 10th की बेसिक्स कर लेंगे। और 12th के कुछ चैप्टर्स होते हैं लास्ट में, बायो की बुक में 12th के, तो हम वो करेंगे बेसिक्स के लिए। मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएंगे, बहुत इजी है। फिर साइंस, फिर और जो बचता है हमें सब करना है न्यूज़पेपर से, ठीक है। 2025 से लेके 2026 तक के, जब तक कि हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक के हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक मैगज़ीन मेंस 365, ठीक है। और एक और पढ़ेंगे हम कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये फिर अप्रैल मई और जून पूरा डेडिकेटेड रिवीजन, टेस्ट और आंसर राइटिंग हम शुरू से करेंगे। हमने NCERT पढ़ी है तो हम NCERT से भी आंसर राइटिंग करेंगे। जो क्वेश्चन दिए हैं हम उसे भी सॉल्व करेंगे। उससे क्या होता है ना कि हमारी हैबिट बन जाती है। आंसर राइटिंग कोई मिरेकल नहीं होता है, हमें प्रैक्टिस करने से ही हमें आंसर राइटिंग बनेगी, ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। हम आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे। फिर ऐसे 3 महीने में ऐसे, मतलब हमारा अगर साइंस एंड टेक का थोड़ा सा हो गया, न्यूज़पेपर मिल गया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी थोड़ी सी समझ में आ गई है, तो ऐसे लिखना तो हलवा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब आप गलत मत लीजिएगा, मतलब लेकिन ऐसे बहुत इजी होता है अगर हमें बस नॉलेज चाहिए और हमें एक्सप्रेसिव बनना है, ठीक है। एक्सप्रेसिव बनना है, हमें अपने वर्ड्स को अपनी राइटिंग में बताना है। आपने बहुत सारा पढ़ लिया लेकिन आप लिख ही नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब आपके पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी समझा है बस उसे लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो जो समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है, धीरे धीरे ही हम, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम अपनी मंजिल मिलेगी, है ना। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक, मतलब जुलाई और अगस्त हम लेंगे एथिक्स, सोसाइटी और सोशल जस्टिस। ये तीनों को हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है क्योंकि ये तीनों इंटर रिलेटेड है,
ठीक है, तो हम साथ में पढ़ेंगे इसे। तो सितंबर दिया गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन को, अक्टूबर इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, फिर नवंबर दिसंबर में अब जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि वो हमें इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़नी है, तो हम नवंबर दिसंबर में यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। पेंडिंग टॉपिक्स हो गए, फिर रिवीजन और आंसर राइटिंग और टेस्ट, बस। फिर आता है 2026 जनवरी। अब मई में हमारे पेपर होता है प्रीलिम्स का, ठीक है। अब यहाँ हमें करनी है फुल प्रिपरेशन, फुल फोकस रहेगा हमारा प्रीलिम्स की तरफ, और रिवीजन हम करते रहेंगे। जनवरी और फरवरी में वीकेंड्स पे हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और लेकिन बाकी दिन हमें सिर्फ रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट, हर चीज़ A to Z हमें प्रीलिम्स से इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी एक स्ट्रैटेजी, छोटी सी नहीं, मतलब 2 साल की काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, 2 साल में ना 2.5 साल समझ लीजिए, ठीक है। तो ये थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। अब हम करेंगे, इसके बाद आएगी एक बस रिवीजन की वीडियो, फिर आएगी एनालिसिस की वीडियो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के एनालिसिस वीडियो, फिर हम अपनी कर देंगे NCERT से बेसिक्स स्टार्ट, फिर स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।